नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप दिल्ली में प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बनने की इच्छा रखते हैं तो आप किस किस तरह से बन सकते हैं। तो जो भी उनमें मैंने आपको तरीके बताए थे उसमें से एक तरीका था जो आपकी रिक्रूटमेंट निकलती है, और जो आपकी रिक्रूटमेंट निकालता है यूपीएससी निकालता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसी के चलते आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जो यूपीएससी है रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल की कब निकालता है। तो फाइनली दोस्तों यूपीएससी ने दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत, तो उसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की यूपीएससी ने रिक्रूटमेंट निकाल दी। अब मेरे जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर है या फिर व्यूवर्स है वो अभ्यर्थी है, मतलब वो टीजीटी पीजीटी पीआरटी बनने की इच्छा रखते हैं, मतलब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी बनी नहीं है, और कुछ गेस्ट भी होंगे, ठीक है, लेकिन परमानेंट तो काफ़ी कम होंगे शायद से मेरे जो सब्सक्राइबर है। तो इस रिक्रूटमेंट तो आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन अगर कल को आप दिल्ली में अगर टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट पर आपकी नियुक्ति होती है तो फिर आपके लिए मायने हो जाएंगे। एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो आपके ऊपर प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल है आप उस पोस्ट पर कैसे पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों जो ये रिक्रूटमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूपीएससी निकालता है। अब अगर ये रिक्रूटमेंट यूपीएससी निकाल रहा है तो इसके एग्ज़ाम का आप लेवल देख सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे पोस्ट छोटी, पोस्ट काफ़ी बड़ी होती है। जो अगर आप दिल्ली में वाइस प्रिंसिपल फिर प्रिंसिपल बनते हैं, काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। बाकी केवीएस वगैरह के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास ये उपाधि नहीं होती, ठीक है, लेकिन दिल्ली में पावर होती है प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के पास। तो दोस्तों अगर एग्जाम लेवल आई है तो आपको जो बाद में पोस्ट मिलेगी नियुक्ति के बाद वो भी आपको बड़ी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी आपको जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट निकालती है। इवन आप डीएम भी बन सकते हैं यूपीएससी अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस अलग होता है, प्रिंसिपल का अलग होता है। बाकी जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ। अगर चाहे तो आप उसका नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और हो सके तो मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा, फिर उसका डाउनलोड लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप नॉर्मल अगर वे मुझे रीड करना चाहते हो तो देख सकते हैं। बाकी जब हम प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जो पीआरटी बनते हैं अभ्यर्थी, तो पीआरटी के लिए प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट तक जाने का जो सफ़र होता है वो नामुमकिन सा ही होता है। बाकी टीजीटी हमारे बन जाते हैं और पीजीटी का तो बनना ही होता है, ठीक है, क्योंकि पीआरटी पहले टीजीटी बनेंगे, फिर पीजीटी बनेंगे और फिर वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, और इतने में तो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। प्रमोशन एक तो ऐसा तो है नहीं आपके फटाफट से हो जाते हैं। बाकी टीजीटी का ही रहता है, पीआरटी को एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है, टीजीटी के लिए कम हो जाता है। टीजीटी फिर पीजीटी बनते हैं और फिर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर आ जाते हैं, और पीजीटी का तो जो अगला प्रमोशन होता है वो वाइस प्रिंसिपल का ही होता है, तो इसलिए उनके लिए सहूलियत रहती है। बाकी आप इधर दूसरी तरफ देख सकते हैं, जैसे टीजीटी अगर आप पीजीटी बनना चाहें तो टीजीटी के लिए आपको थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। मतलब अगर आप पीआरटी की बात करें तो आप 12th पास करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, बस 2 ही साल आपको देने होते हैं, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआरटी पोस्ट के लिए। टीजीटी की करते हैं उसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करनी पड़ती है, उसमें आपके 5 साल हो जाते हैं, और पीजीटी की करते हैं तो उसमें आपके 7 साल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट करनी होती है। तो इधर तो लंबा होता है, लेकिन जो बाद में अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है उसमें जो आपका प्रमोशन है, जो फिर वो इस प्रिंसिपल बनने की इच्छा रखते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और बाकी आप ये बोलोगे सीटेट वगैरह भी होता है, और हमें डिग्री कंप्लीट करना इतना या फिर डिप्लोमा कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों शायद से आप जानते होंगे ये सब चीज़ें भारत में तो काफ़ी आसान होती है, ठीक है। आपका जो एडमिशन होगा ना उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आपका किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया ना, उसके बाद तो आपकी डिग्री या डिप्लोमा निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाना है। आप पढ़ोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी आप क्वालिफाई तो कर ही जाओगे एग्जाम, मतलब आपकी डिग्री तो कंप्लीट है, डिप्लोमा तो कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना होगा थोड़े से आपके मार्क्स कम आएंगे। अब रही सीटेट की बात, तो सीटेट में आप जानते हैं जो एक्चुअली ईमानदार अभ्यर्थी होते हैं वो जो अपने डिप्लोमा या डिग्री के सेकंड ईयर में आते हैं उस दौरान उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो वो अपने अपेयरिंग में ही, मतलब जो सेकंड ईयर में होते हैं फाइनल ईयर में, उसमें ही वो अपना सीटेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, और बाद में 2 साल बाद ठीक वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप कल को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट पर आपकी नियुक्ति होती है तो जरूरी नहीं है कि आपको हर स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें आपको केवल वाइस प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, वही पूरे स्कूल को संभालते हैं। बाकी आपको ऐसे भी स्कूल देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल भी देखने को मिल जाएंगे। अब जो प्रमोशन से, जैसा मैंने आपको बताया था, टीजीटी प्रमोट हो गए पीजीटी, फिर वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, या फिर पीजीटी प्रमोट हो गए वाइस प्रिंसिपल फिर प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है। तो जो प्रमोशन का प्रोसेस होता है इससे जो प्रिंसिपल बनते हैं, बाकी जो आपके नॉर्मल जो प्रिंसिपल बनते हैं रिक्रूटमेंट से जो यूपीएससी निकालता है, ठीक है, उसमें थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो शायद से आपसे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और जब हम बात करते हैं आपकी प्रिंसिपल की तो इसमें आपसे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। तो वाइस प्रिंसिपल पे भी काफ़ी पावर होती है, ऐसी तो बात है नहीं, और काफ़ी स्कूल तो वाइस प्रिंसिपल ही संभालते हैं दिल्ली। और इससे अलग जब हम किन्हीं स्टेट स्कूलों की बात करते हैं तो अगर आप वहाँ पर देखोगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको उत्तराखंड बता दूँ, जो उत्तराखंड में पहाड़ों पे स्कूल होते हैं वहाँ पे जानते हैं छात्रों की संख्या अधिक नहीं होती। तो उन स्कूलों में जो 12th तक के स्कूल होते हैं ना ही आपको प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, ना ही आपको वाइस प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे।
अब उनमें क्या होता है, जो पीजीटी होते हैं ना, उन्हें ही इनका कार्यभार संभालने को दे दिया जाता है। पीजीटी संभाल सकते हैं, मतलब जो सबसे सीनियर पीजीटी होते हैं वहाँ फिर अपने हिसाब से वो मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती, इतने छात्र नहीं होते, और फिर एक प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल की सैलरी भी ज़्यादा होती है, तो फिर फ़ायदा है कि उनकी रिक्रूट करने का वहाँ। ठीक है, तो वैसे होना चाहिए, लेकिन पीजीटी पे इतने कैपेबल होते हैं, अगर छात्रों की संख्या कम है वो स्कूल को मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे पीजीटी टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो कार्यभार मतलब सैलरी वगैरह फैसिलिटी उन्हें पीजीटी की देखने को मिलेगी, लेकिन एक एडिशनल वर्क आ जाता है उन पर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल भी स्कूल में देखने को मिले। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको उत्तराखंड का एग्जाम्पल देके बताया। अब जब दोस्तों दिल्ली की हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें आपसे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल का प्रोसेस कम है, क्योंकि आपका 3 साल में वहाँ काम चल जाता है। अब जो प्रमोट होकर आते हैं, मतलब टीजीटी से पीजीटी फिर वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, तो वो भी अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं वैसे तो, लेकिन जो यूपीएससी सेलेक्ट होते हैं ना, जो वो यूपीएससी सेलेक्ट होकर वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, दोस्तों उनकी बात ही अलग होती है। आप उनके स्कूलों में जाके देखोगे कितना अच्छा मैनेजमेंट होता है, या टीचर्स की बात करें या फिर छात्रों की बात करें। एक बार मैं आपको दोबारा से बोल दूँ, जो प्रमोट होकर आते हैं वो उनका भी स्कूलों का काफ़ी अच्छा रहता है मैनेजमेंट, वो भी काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी वालों को देखोगे ना, तो दोस्तों आप एक बार अगर आपकी नियुक्ति होगी ना, तो आपको अगर पता चल गया कि आपका जो प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल है वो यूपीएससी से है, तो फिर आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, धीरे धीरे स्क्रॉल करके, चाहे तो आप उसे यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि अगर वो दिल्ली में कल को टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हो जाता है, और फिर वो सोचते हैं कि प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के विषय में, तो चाहे तो उन अभ्यर्थी को इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर दोस्तों आपको टीचिंग एग्जाम से संबंधित स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।